पाकिस्तान के हर शहर से कोई ना कोई इस वक्त जो तड़प के निकल रहे होंगे हमारे अब्बू को क्या हो गया है। अब्बू इनके जो थे उनके अगर हम देख लें इस साल के सिर्फ रिकॉर्ड T20I के, ODI के और टेस्ट मैचेस के तो मज़ा आ जाएगा। सिर्फ इसी साल का रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, लास्ट 3 सालों से अगर आप इस लिस्ट में देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई की टेस्ट एवरेज क्या चल रही है। 2020 के बाद से बीच में हमें एक साल जो इनकी थोड़ी एवरेज आई उसके अंदर भी कोई 300-400 रन ही बनाए हुए, तो इसका मतलब है कि टेस्ट मैचेस ही कम खेले होंगे। इस रिकॉर्ड के साथ भी अगर वो अभी तक टीम के अंदर कायम है तो कोई तो बात होगी ना मेरे शेर के अंदर, कोई तो बात होगी। खैर मुझे तो पसंद है, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, खिलाते रहो इसको, मैं तो इसकी हरकतें देख देख के एक्टिंग करा लो, मुक्केबाजी ये वो चीखें। बॉलर से ज्यादा एक्साइटमेंट इनको हुई हुई होती है। बॉलर भी परेशान हो रहा है कि विकेट मैंने लिए, इस बंदे ने लिए जो इतना चीखें मार रहा है। खैर बॉल आए 5वीं स्टंप पे और मेरा दोस्त हाथ ना लगाए उसको, मेरा किंग हाथ ना लगाए। मेरा ख्याल में पिछले दिन मोहम्मद कैफ कह रहा था कि बच्चे को जिससे 2 टेस्ट भी खेले हैं उसको भी पता है कि अब कोहली को किस तरह आउट करना है। दोस्त क्यों ऐसा कर रहे हो, एक आध सेंचुरी मारो और उसी हाई नोट के ऊपर खत्म कर दो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो। एक मेरा दोस्त कोचू, एक मेरा दोस्त कोहली तने तनहा अकेला चलाते रहे हैं इंडियन टीम को, और अब देखो सब लोग जो इन पे थू थू कर रहे हैं। 2022 से लेकर आज तक यानी 2 साल में 17 बार इसी बॉल के ऊपर आउट हुआ है मेरा दोस्त मिस्टर कंसिस्टेंट मेरा कोहली। आई रिमेंबर कि इनकी जो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद मैंने वीडियो के ऊपर यही कहा था कि बस इनकी ख़त्म हो चुकी है, इनके अंदर से जितना रस था इन्होंने निकाल के उस मैच के अंदर दिखा दिए। अब वो छुट्टी करना चाहेंगे, रिटायरमेंट लेना चाहेंगे, तो आधे से ज़्यादा इंडिया मुझ पर नाराज़ हो गया। उसकी उम्र अभी 33 साल है, उसके एब्स के ऊपर रंगें नज़र आ रही हैं, उसकी फिटनेस का तुझे क्या पता पाकिस्तानी। तभी मैंने कह दिया था कि भाई वो मेंटली टोटली ड्रेन हुआ है, उसने जितना जोर लगा सकता था अगले 30 साल का भी वो भी इस मैच के अंदर लगा दिया है। अब आगे वो नहीं कर पाएगा, उसको छोड़ दो, उसको माफ़ कर दो। लेकिन नहीं, मुझे गालियां पड़ रही थी और अब देख लो कि पिछले 2-3 साल से क्या रिकॉर्ड लेके मेरे दोस्त चल रहे हैं। लेगेसी छोड़ के गया है लेकिन भी खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो तुम ये दोस्त इस तरह। खैर दाद देनी पड़ेगी इंडिया की कॉमेंटेटर्स को, जिन्होंने आज मेरा ख्याल में कोई 17 ओवर हुए हैं, 17 ओवर खेले होंगे इंडियन बैटर्स ने, वो भी सर्वाइव नहीं कर सके, उसमें से भी 4-5 आउट हो गए, पूरा टॉप ऑर्डर जो है वापस चला गया था। और इंडिया के जितने भी कॉमेंटेटर्स थे, मैं उनको सुन रहा था जब बारिशें हो रही थी बीच में, पूरा दिन वैसे तो बारिशें होती रही हैं, वो बार बार ये कह रहे थे कि ये बारिशों की वजह से हो बैटिंग बहुत नुकसान हो रहा है, हमें बहुत नुकसान हो रहा है, बैटर्स जो है वो सेट नहीं हो पा रहे, बार बार ब्रेक होती है जाते हैं फिर आते हैं, फिर ब्रेक होती है फिर जाते हैं आते हैं। और शुक्र करो कि दोस्तों बारिश हो रही थी तो आप बच रहे थे, नहीं तो आज जो है दूसरी दफा बैटिंग शुरू हो जानी थी। जिस मोमेंटम कह रहे हैं जी बैट्समैन का मोमेंटम खराब हो रहा है, अभी मोमेंटम में तो सारा ऑस्ट्रेलियन टीम आई हुई है, उनका मोमेंटम तोड़ रहे हैं। तुम लोग जो प्रेशर में हो बाहर निकल के वहां पे थोड़ा ठंडा पानी पी के फिर तो ये याद आ गया कि नहीं हम कर सकते हैं, वो छोटे छोटे स्पेल ही हमने सर्वाइव करना है, अब तो ड्रॉ ही करना है। फिर वापस जा रहे हैं, फिर जैसे थोड़ा सा कांपने लगे, फिर बारिश आ रही है, फिर चले जाए, फिर अंदर सब लोग जो उनको टकोर कर रहे हैं, कोई कंधे दबा रहा है, कोई टांगे दबा रहा है, ये वो। लेकिन हिंदी कमेंटेटर्स जो है ना वो कुछ और ही दुनिया के अंदर लगे हुए थे, उनको ये पड़ी थी कि बैटर्स की। खैर आई डू एग्री कि कॉन्सेंट्रेशन तो खराब होती है, लेकिन भाई उस टाइम के ऊपर ना ब्रेकिंग ही बेहतर थी, क्योंकि जो मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पास जा रहा था, इतने प्रेशर में था इंडिया, शुक्र करें कि बारिश आ जाती थी और निकल जाती थी बीच में से, बल्कि अब तो शुक्र इस चीज का करें कि बारिश आ गई। इंडियन से मेरा ये सवाल है दोस्तों कि कैसा महसूस कर रहे हो कुदरत के निजाम पे रिलाय कर। बहुत हंस लिए हम पे, बहुत हंस लिए पिछले 2-3 साल से, कुदरत का निजाम कुदरत का निजाम कुदरत का निजाम। अब कैसा महसूस हो रहा है दोस्तों अगर कुदरत के निज़ाम के ऊपर आके। कुदरत का निज़ाम ये बता रहा है कि भाई आज भी पूरा दिन जो है बारिश निकल गई, 17 ओवर्स में ही इंडिया की आधी टीम निकल गई थी। कल भी फोरकास्ट है बारिश की और परसों भी फोरकास्ट है बारिश। असूली तौर पर तो इंडिया को कम से कम अब 2 यार मतलब 15 अभी भी 16 विकेटें हाथ में हैं, जिसके अंदर 2 दिन में जो है आधे दिन मेरा ख्याल में बारिशें भी होती रहेंगी। तो मेरा ख्याल में तो असूली तौर पर अब कुछ भी ना करो, सिर्फ एंकर इनिंग्स ही खेलनी है, सिर्फ रोकना ही है। जीत तो अब सकते नहीं है, 500 रन बनाए हैं उन्होंने, देयर इज नो पॉइंट। अब मसला ये ना कि जब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव क्रिकेट भी खेल रहे होते तो आप पे चढ़ जाती है अगली टीम और आप आउट भी हो जाते हैं। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल इस मौके के ऊपर आके आपको इवन पॉजिटिव इस तरह भी दिखाना चाहिए कि जी हम विन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि विन तो होने नहीं लगी है, बारिशें भी होनी है। लेकिन यहीं पर मार खाएगी इंडियन टीम, क्योंकि IPL माइंड सेट के बाद से अभी वो टेस्ट वाला जो एक वो माइंड सेट होता था ना, वो ही नहीं रहा भाई।
खैर आउटफील्ड वगैरह गीली होनी है, बारिशें होनी है, बार बार अभी भी हो रही थी, बॉल उसके ऊपर जाएगी, फूलेगी, फूल के गुब्बारा बनी हुई होगी, तो फिर थोड़ा आसान तो हो जाना चाहिए। सो आई डोंट नो, करने को मेरा ख्याल में इंडिया को अगर 30-40 ओवर्स भी इन 2 दिनों के अंदर बचते हैं तो वो सर्वाइव कर लेने चाहिए। लेकिन अभी तक जो रिकॉर्ड चल रहा है कि 16-17 ओवर्स के अंदर ये हाल चल रहा है, कुछ भी कर सकता है इंडिया। ये भी दिन आने थे कि ये इस सीरीज से पहले तक केएल राहुल पर सब गाल गलोच और ये वो बुरा भला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इसको क्यों टीम में रख दिया, हर प्रेशर सिचुएशन में ये हो गया फलाना। इसकी जगह में टीम नहीं थी, कोचू मेरे दोस्त की वजह से इसकी टीम में जगह बनी थी और अब सबसे ज्यादा रिलायबल बैट्समैन यही मासूम बना हुआ है, अभी भी खड़ा हुआ है मासूम, साथ मेरा कोचू है जिसने शायद एक ही बॉल खेली है, केएल राहुल के ऊपर ही सब कुछ बैठा हुआ है कि भाई तू ही बचा ले। शाउट आउट देना चाहूंगा जायसवाल मेरे दोस्त को, जिनकी बॉल अब इतनी, देखो स्लो बॉल पे भी तो आउट होते हैं ना, बैटर आउट ही होते हैं स्लो बॉल पे, ये तो नहीं कि सिर्फ तेज गति के ऊपर ही आउट हो रहे होते। तो स्लो बॉल, उसको बॉल स्लो आ रही थी, बस वो 3 दफा आउट कर गया। स्टार्क जो आज तो जबान दिखा दिखा के उसने जो है वो जायसवाल को वापस बिठा दिया अपनी जगह पे। अंदर की बात बताऊं मैं आपको, जायसवाल है गुस्से में, क्योंकि ये जो वो बस की इस वक्त तेरी जा रही थी, एयरपोर्ट पे जा रहे थे पिछले टेस्ट मैच के बाद, 20 मिनट इंतजार करती है बस, जायसवाल साहब जो है वो सोए रहे, वो आए नहीं बस के अंदर। फिर इसको जो है वो जब आया है, इसकी उतारी शलवार और इसको लिटा दिया रोड के ऊपर, इसको कहा कि तू उल्टा होके रोड पे लेट जा, भी तेरे ऊपर से हम बस गुजारेंगे, तूने हिलना नहीं। वो रोता रहा, देखे मैं बच्चा हूँ, मुझे माफ कर दे, ये मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, कोई ऊंच नीच, हैंड ब्रेक, गेयर फेयर लग गया, ये वो, मेरी हालत खराब हो जाएगी। वैसे तो बस के नीचे जगह होती है, लेकिन खोनी नहीं करनी, अब तेरी सजा ये है, तू बस में नहीं आया, अब तू उल्टा लेटेगा यहाँ पे रोड के ऊपर और ऊपर से तेरे बस। ड्राइवर ने कहा कि भाई ये मैं इस तरह, गोरे ड्राइवर है ना, थोड़ी सी वो कहते हैं छोटा बच्चा है, कोई मसला नहीं, 20 मिनट। कोचू तो क्या हो गया तुझे कोचू? कोचू ने ड्राइवर को कॉलर से पकड़ के उतार दिया, खिड़की से बाहर फेंक के खुद आके बैठ गया, स्टीयरिंग पकड़ के जो है गियर लेके जो है गया, और ऊपर जाके जब जैसे ही इसके ऊपर से गुजरे है ना, ऊपर ही खड़ा हो गया। हरारत जो है वो ऊपर से, वो बेचारा उल्टा लेटा हुआ था, शलवार उसकी वैसी नहीं थी, हरारत जो ऊपर से वो फिरकियां चल रही होती बस की, वो उसकी पुश्त के ऊपर लग रही, गर्म, और वो चीखता रहा, रोता रहा, बस के नीचे से आवाज़ आ रही। पूरी टीम जो है पहले तो हंस रही थी, फिर उसके बाद वो भी रोना शुरू हो गया। कोचू मेरा ख्याल में बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, कोचू बहुत ज्यादा जो है। तो खैर वो इस तरह मेंटली जब खेल रहा है जायसवाल, तो आउट तो होना था उसने। फिर स्टार्की ने जो है उसको, स्टार्की को पता चल जाता है, स्टार्की ने बॉल कराने से पहले इसके कान में आके कहे, क्यों भाई पता चला है तेरे साथ क्या हुआ है, सुने तेरी पिट्ठी में से पेट्रोल की बू आ रही है, अभी तक जो डीजल की बू आ रही है बस की ना। तो उस बात को ये दिल पे ले गया और फिर आउट हो गया मेरा दोस्त जायसवाल। बुमराह मासूम जो है वो बस आखिरी वही लगा हुआ है, एक ही प्लान है मेरे दोस्त कोचू के पास के आके जो है वो कोचू के ऊपर सब डाल देते हैं भाई। बॉलिंग भी अगर सिर्फ बुमराह कर रहा है वो क्या करे, बैटिंग भी जो है वो सबने जो है वो हर किसी ने शॉट खेलनी, हर एक ने जो है वो 5वें स्टंप पे भी जाना है। अब कोचू आके क्या करे, बैटिंग भी इन सबसे करवाया, खुद बेचारा नीचे आ रहा है, फिर भी आके जो है वो गालियां खा रहा है। बुमराह खैर जो भी बच्चे जोक्स वोक्स करना शुरू हो गए, उससे किसी ने पूछा कि भाई आप वैसे तो बैटिंग से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बैटर्स की परफॉर्मेंस से आप क्या कहेंगे, वो टची हो गया। उसने कहा लगता है तुम्हें गूगल करना पड़ेगा कि एक टेस्ट ओवर के अंदर किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं। बुमराह ने बनाए हुए, और बनाए भी मेरे दोस्त स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर। वो मासूम भी जो है या तो वो T20 आई के अंदर 6 छक्के खा रहा होता है, या फिर इसके अंदर 5 छक्के खा रहा होता है टेस्ट के अंदर। आधा बॉलीवुड आया हुआ उधर देखने के लिए, मेरे ख्याल में वो सारा तेंदुलकर भी गिल्ली के लिए आई थी, उनकी एक रन की इनिंग्स देखने के लिए, और ही पता नहीं बॉलीवुड के बड़े लोग आए हैं। सबसे बढ़ के मेरा जी शॉ आया, वो जी शॉ यहाँ से टिकट कटा के, भाई यार टिकट कटाओ, लैंड बनाओ, मैंने तो जाना है जाके मैच देखना है। ICC के चेयरमैन आएंगे आज, तो अभी तो मेरी और खुली वाली जो है ना आप लोगों ने लगानी है सीट आगे करके, जो है बिल्कुल रोड, बिल्कुल एयर रोप के ऊपर जहां पर कोहली खड़ा होता है ना स्लिप में, उसकी बिल्कुल लाइन में पीछे मुझे कर देना। वो खोया हुआ था, और उसकी सीट जो है ना वो फिर जब वो बॉलिंग एंड चेंज होते हैं ना, तो स्लिप उधर चली जाती, तो फिर सीट उसकी पकड़ के 2 बंदे उस पर बैठा रहता था, उसको उठा के जो है पीछे से उस तरफ भी जाके कोहली के पीछे रख लेते थे। ये भी अंदर की खबर है दोस्तों, ये खबरें सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, बाकी तुम लोग फिर मानते तो नहीं हो। लेकिन अब चलो, पिछली वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बता रहा था ना, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, एपिसोड नंबर 506, जिसके अंदर मैंने बताया था कि अंदर की खबर ट्रेविस हेड और कोचू के दरमियान क्या चल रही है, इश्क की कौन सी बाजियां जो कि चल रही हैं, और कितना जो है वो गुस्सा भरा हुआ है। और तुम लोग समझ रहे थे कि ये सब बकवास होती है ना। इसका इंटरव्यू देखो भाई, मुझे किसी ने कल लिंक भेजा इसका, ट्रेविस हेड का इंटरव्यू आया हुआ है मेरे ये सीरीज से पहले ही, जिसके अंदर उससे पूछा कि तुम कौन हॉटेस्ट, तुम्हें कौन लगता है सबसे ज़्यादा टीम में, तो उसने रोहित शर्मा का नाम लिया कि रोहित शर्मा बड़ा हॉट है। फिर तुम लोग मेरे पे शक करते हो, तुम लोग समझते हो कि मन गढ़ंत कहानियां सुनाता है, ये जितनी भी अंदर की बातें जो बता रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ असल में। कनेक्ट कर लो ना डॉट्स भाई, कनेक्ट कर लो, मेरी जो बात मैं करता हूँ उसको मिला लो डॉट्स, तुम लोग खुद पता चल जाएगा कि सच कौन बोल रहे हो और झूठ कौन बोल रहे हो। जाके देखो यूट्यूब शूट्यूब में कहीं पड़े हुए होंगे वो इंटरव्यूज के, ट्रेविस हेड की नज़र में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेयर कौन है इंडियन टीम के अंदर।
खैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो बांग्लादेश को। बांग्लादेश जीत चुके हैं वेस्ट इंडीज से T20। बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं। सब मैचेस के अंदर एक टेस्ट भी जीते थे, ODI के अंदर भी एक मैच तो जीत ही जाना चाहिए था बेचारे, वो भी हार गए, और अब T20I के अंदर भी जीत चुके हैं। तो आई एम हैप्पी कि बांग्लादेश वाले कम से कम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बेशक हार भी रहे हो लेकिन फाइट कर रहे हैं, और वेस्ट इंडीज़ में हराना तो कभी भी आसान नहीं होता दोस्त। आज की वीडियो में इतना ही भाई। अब पता नहीं BGT जो है कितने अरसे से लगे हुए हैं, BGT। पहले तो मैचेस नहीं हो रहे थे, अब हो रहे हैं, तो उसके अंदर बारिशें हो रही हैं। जब आते हैं तो इंडियन तो सिर्फ कोलैप्स ही होते हैं। कितनी बार एक्सपोज होना है दोस्तों, कितनी बार इस बैटिंग ने जो है कोलैप्स होना है। वो जो T20I की टीम है उन्हीं को डाल दो कम से कम, बेसबॉल के नाम के ऊपर 200-250 रन तो वही बना लिया करेंगे, और स्पीड के साथ भी बनाएंगे। बीच में अगर चल गए, थोड़े लंबे चल गए, तो 300 रन भी बनाना शुरू हो जाएंगे। इनसे तो नहीं हो पा रहा है। WTC की कोई इक्वेशन पता नहीं इसी तरह की बनी हुई कि अगर ये वाला ड्रॉ हो जाए तो अगले दोनों इंडिया को जीतने पड़ेंगे, या कम से कम एक तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ड्रॉ हो जाए तो इंडिया के लिए बेहतर ही है, क्योंकि हार से तो बेहतर ही है कि ड्रॉ हो जाए, और फिर अगले दो में से एक भी जीत जाए तो फिर इक्वेशन उस तरह बन जाएगी कि वो इसको हराए, ये इसको हराए। थोड़ी सी मैनेजेबल ही होगी। अगर ये हार गए और अगला भी हार गए, दो हार गए, तो उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं WTC के लिए, इंडिया के लिए ये बेहतर ही है। बट मेरे बहुत से इंडियन दोस्त हैं जो कि यही कह रहे हैं कि भाई ऐसी परफॉर्मेंस के बाद WTC का फाइनल खेलना हम डिजर्व ही नहीं करते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।